तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? नॉर्मली जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। नॉर्मली हम अगर हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन केस में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट। तो जैसे 10 तक जा रहे हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाते हैं 12 डिग्री, ऊपर कम होना चाहिए, 8 10 है, 10 से 8 होना चाहिए, यहाँ पे 12 डिग्री हो गया, तो इसे इस कंडीशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जो नॉर्मल बिहेवियर है उसका रिवर्सल हो जाए ऑफ द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। तो हम यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर में अगर ऐसा जाए, नॉर्मल बढ़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, थर्मोस्फेयर में बढ़ता है, लेकिन हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें। ट्रोपोस्फेयर में जनरली टेम्परेचर कम हो जाए चाहिए, ऊपर जाके बढ़े, इसे बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन बताता है क्लाउड फॉर्म होगा कि नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इन्वर्जन है तो वैसे क्लाउड फॉर्मेशन कैसे, यहाँ पे छपा वाटर है तो वो इवेपोरेट होगा गैस की फॉर्म में, और फिर जाके लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो क्लाउड में बन जाएगा। फिर वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। कैसे? ये यहाँ पे ऊपर तक, ज़्यादा ऊपर तक ये गैस जा नहीं पाएगी, होगी यहीं पे ट्रैप हो जाएगी। ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है एकदम, यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो ऊपर तब मूव करता है जब टेम्परेचर कम हो, लेकिन तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी एंड हाई क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे दिल्ली में क्या होता है कि बहुत सारा फॉग जनरेट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लैंड जो है वो बहुत ठंडी है, समर विंटर्स में लैंड बहुत ठंडी है, तो लैंड के ऊपर जो एयर है ये बहुत ठंड हो जाती है, यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू यहाँ वाली जो एयर है। तो यहाँ वाली एयर बहुत ठंड हो जाती है एज कम्पेयर टू यहाँ वाली एयर। तो यहाँ पे वार्म कंडीशन रहती है और यहाँ पे कूल कंडीशन रहती है जो बिल्कुल पास में। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है कि ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कूल बहुत हो गया, इसलिए तो यहाँ पे ज़्यादा फॉग यहीं पे स्क्यूमुलेट हो जाता है। तो स्मोक बन जाता है। स्मोक प्लस फॉग प्लस स्मोक बन जाता है। स्मोक मतलब एक तो डस्ट है, पॉल्यूटेड है गाड़ियों से, स्मोक आ रहा है एंड वो मिलके स्मोक बना देता है। तो वहाँ पे बहुत विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जो एक एयर जो है वो यहीं पे ट्रैप होकर रह जाती है, ऊपर लेयर में नहीं जा पाती क्योंकि नीचे ठंडा है ऊपर गर्म है। तो डिफ्यूजन हो जाता है डस्ट, स्मोक और एयर पॉल्यूटेंट्स का। एंड इन रीजन लो लेवल इन्वर्जन यहाँ पे रहता है। एंड कन्वेक्टिव क्लाउड ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते टू प्रोड्यूस शावर्स। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या क्या कंडीशन है? टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन एक तो लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, लंबी नाइट होगी तब भी क्या होगा कि वो जो इन रेडिएशन है, आउट गोइंग रेडिएशन ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू इन रेडिएशन। जब लॉन्ग नाइट होगी तो आउट रेडिएशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन रेडिएशन। आउट रेडिएशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ठंड होगी, नीचे वाला ठंडा हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या होगा, वार्म रहेगा। तो ऐसे टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन की लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। फिर क्लियर स्काई होनी चाहिए। अगर क्लियर स्काई नहीं होगी तो जैसे बादल है, बादल क्या कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे आउट रेडिएशन को, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, आउट रेडिएशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो ये ठंडी नहीं हो पाएगी लैंड। तो एक तो क्लियर स्काई होनी चाहिए, बादल बादल नहीं होने चाहिए। फिर काम एंड स्टेबल एयर। अब सपोज आउट रेडिएशन हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है तो पूरी मिक्सिंग हो जाएगी, कोई ऐसी एक लौती लेयर नहीं बचेगी। तो बहुत ज़्यादा काम एंड स्टेबल वेदर होना चाहिए एंड एयर की मिक्सिंग ना हो पाए तो ये होना चाहिए। आइडल कंडीशन है कि लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए एंड काम एंड स्टेबल एयर कंडीशन होनी चाहिए। माउंटेन वैली में, इंटर माउंटेन वैली, दो माउंटेन के बीच में वैली है, उसके बीच में टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है? जैसे माउंटेन का जो टॉप है, ये बहुत गर्म, ये बहुत ठंडा हो जाएगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग में रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। जब रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये जो हैवी एयर है ये सिंक करेगी, तो सिंक करके वैली में इकट्ठी हो जाती है। तो वैलीज में बहुत ही कोल्ड एयर इकट्ठी हो गई क्योंकि ये जो ऊपर वाली एयर है वो सिंक करके आई। तो इसमें यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, ऊपर इसके वार्म कंडीशन होगी, तो इसलिए ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है। कहाँ पे? ये वैलीज में तभी लोग वैलीज के अंडर नहीं रहते, वैलीज के ऊपर काम करते हैं। ये होता है ग्राउंड इन्वर्जन। ग्राउंड इन्वर्जन दिल्ली में देख लो, ग्राउंड बहुत ठंडी होगी सर्दियों के टाइम, तो ये जो इसके जो एडजेसेंट लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाएगी, इसके ऊपर वार्म लेयर रहेगी। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कोल्ड नाइट की वजह से, क्योंकि लैंड बहुत वार्म कोल्ड हो जाती है तो उससे एडजेसेंट जो एयर होती है वो कूल हो जाती है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले एयर। ये भी टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन होती है। हाई लैटिट्यूड्स में ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत ठंडा होता है। एक होता है सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस मतलब एक जो एयर है वो सबसाइड कर रही है, जब सबसाइड कर रही है तो ये जो नीचे वाले एयर है कॉलम को उसको सप्रेस करती है। तो यहाँ पे होता है सब्सिडेंस इन्वर्जन। जब वाइड स्प्रेड लेयर वो डिसेंड करती है तो यहाँ पे जो इन्वर्जन होता है सब्सिडेंस इन्वर्जन होती है 30 to 35 डिग्री
नॉर्थ एंड साउथ वहाँ पे क्या होता है, एयर डिसेंड करती है, हाई प्रेशर कंडीशन होती है तो एयर डिसेंड करती है, तो वहाँ पे जब एयर डिसेंड करेगी तो वो टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे हम देखिए ऊपर जाती है एयर, तो जितनी हीट होगी वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी ऊपर जाके, तो एयर ऐसे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब एयर सबसाइड करती है तो वो टेम्परेचर बढ़ता है। एंड इसको ये भी बोलते हैं अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि अपर सरफेस में होता है, अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि अपर सरफेस में होता है, इसे बोलते हैं अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, की मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया एंड नीचे वाला टेम्परेचर अभी भी ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडेंस हो रहा है, तो एकदम टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन हो जाएगी इधर। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं कन्वेक्शन, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं कन्वेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं एडवेक्शन। तो एडवेक्शन इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे ये लैंड है, ये कूल ओशन है, ओशन के ऊपर जो एरिया है वो क्या है, कूल है, एंड यहाँ पे वार्म एयर है लैंड पे, तो ये लैंड है, लैंड पे वार्म एयर है, तो ये कूल एयर वार्म एयर को रिप्लेस कर देगी, तो टेम्परेचर नीचे कूल है ऊपर वार्म है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन हो जाएगी, इसे बोलते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। ये फ्रंट्स में होता है, फ्रंटल इन्वर्जन और एडवेक्शन इन्वर्जन बोलते हैं। एडवेक्शन क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है एयर का, इसलिए एडवेक्शन इन्वर्जन है। सो समटाइम्स अगर टेम्परेचर इन्वर्जन देखें तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि हायर एल्टीट्यूड में कंपेरेटिवली वार्म होता है, हायर एल्टीट्यूड में वार्म होता है एज अ रिजल्ट। एंड अगर हम देखें वैली बॉटम्स में देखें तो लोग टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वैली बॉटम में नहीं रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉस्ट की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं, वैली पे रहना पसंद करते हैं, वैली बॉटम पे नहीं रहते हैं। एंड टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से दिल्ली की में कंडीशन क्या होती है, डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स नहीं हो जाते, वैली बॉटम में ही रह पाते, तो स्मोक की कंडीशन हो जाती है। एंड इंटर माउंटेन वैली में लोग रहते नहीं है, तो लोग अपर स्लोप्स में रहते हैं, यहाँ पे कोल्ड एंड फॉगी वैली बॉटम्स में नहीं रहते। जैसे कॉफी एंड कॉफी ग्रोअर्स ऑफ ब्राजील, या आप एप्पल ग्रोअर्स देखोगे, एप्पल्स उगाने वाले, एंड हॉट लाइट्स ऑफ माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज, तो ब्राजील में कॉफी ग्रोअर्स एंड हिमालयाज में कॉफी ग्रोअर, एप्पल ग्रोअर्स, हिमालयाज में एप्पल ग्रोअर, कभी भी वैली वुड स्लोअर यहाँ पे नहीं उगाते, यहाँ पे उगाते हैं, तो या तो ब्राजील में कॉफी हो या एप्पल हो हिमालयाज में। विजिबिलिटी कम होती है, विजिबिलिटी कम होती है, स्मोक की कंडीशन देखिए, दिल्ली में स्मोक कंडीशन हो जाती है सर्दियों में, तो विजिबिलिटी कंडीशन हो जाती है, एंड रेनफॉल नहीं होती, रेनफॉल कम होती है, स्टेबल कंडीशन है तो रेनफॉल नहीं होती है।